हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी तरह से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। हमारा मोटो ये है कि आपको यहाँ पे फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि आपके प्रिपरेशन में कभी भी रुकावट नहीं आए। ठीक है, तो इसी यहाँ पे सीरीज में हम यहाँ पे 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले। ये 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कौन से भी यहाँ पे बैंक के एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम ना आएगा एंड आपको कोई भी अदर सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। यहाँ पे साइन मेथड क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे टू स्टेप मेथड क्या होता है, सभी हम यहाँ पे बेसिक से हाई लेवल तक देखने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से आपको यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 45 इंटू 28 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 45 एंड 28 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनकी यहाँ पे सम सम क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। उनकी एडिशन यहाँ पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पे कौन से दो फैक्टर मिलते हैं आपको, इन दोनों को ही अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 45 एंड 28 को ही अगर मैं ऐड करूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो मुझे 45 इंटू 28 आएगा। एंड इन दोनों की यहाँ पे एडिशन क्या आ जाएगी गाइस, एडिशन करूंगा मैं तो यहाँ पे इसका 5 इसको दे दूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 50 मिलेगा। एंड यहाँ पे 50 प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 23। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 73 मिल जाएगा। तो ये दोनों टर्म तो यहाँ पे नहीं हो सकते। अब यहाँ पे इसके फर्दर यहाँ पे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 45 इंटू 28 है, तो 45 को मैं यहाँ पे 15 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे 28 को मैं यहाँ पे 14 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 14 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे 7 इंटू 4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 इंटू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 15 फोर जा क्या आता है गैस, 15 फोर जा 15 चौक 60। ठीक है, प्लस के साइन में क्या है, एंड यहाँ पे 7 इंटू 3 क्या आता है, 21 आता है। दोनों की सम क्या आती है, यहाँ पे 81 आती है, बट अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे 83 चाहिए। तो ये टर्म तो यहाँ पे नहीं हो सकते। अब यहाँ पे 45 को मैं यहाँ पे 9 इंटू, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 5 में ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 9 इंटू 7 क्या आता है, 63 आता है। एंड यहाँ पे 5 इंटू 4 क्या आता है, यहाँ पे 20 आता है। तो यहाँ पे 63 प्लस यहाँ पे 20 क्या आता है, यहाँ पे 63 एंड यहाँ पे 20 का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, यहाँ पे 45 इंटू 28 आता है, क्योंकि इसे मैंने यहाँ पे फर्दर स्प्लिट करके यहाँ पे ये दोनों फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया। एंड ये दोनों फैक्टर की यहाँ पे सम क्या आती है, यहाँ पे एडिशन यहाँ पे 83 आती है। तो हमें दो रूट कौन से मिल गए, एक रूट एक रूट यहाँ पे 63 मिल गया एंड दूसरा रूट यहाँ पे 20 मिल गया। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने क्या की, एडिशन की, दोनों रूट की एडिशन की, तो एक तो दोनों पॉजिटिव आएंगे या फिर दोनों निगेटिव आएंगे। ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म। यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके दोनों रूट यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही यहाँ पे y के रूट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट इनटू क्या करना पड़ेगा, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28। ठीक है, 28 इंटू यहाँ पे 27। इसके ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे जिनका यहाँ पे एडिशन, एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, उनकी एडिशन यहाँ पे 57 आनी चाहिए। तो यहाँ पे एडिशन लाने के लिए एक सेकंड मैं यहाँ पे चार्जिंग लगा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे एडिशन लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगी, एडिशन के लिए यहाँ पे 28 के ऐसे दो फैक्टर, इन दोनों की सम क्या आती है, यहाँ पे तो सम तो नहीं चलेगी इन दोनों की। यहाँ पे 7 इंटू 4 करना पड़ेगा एंड यहाँ पे 9 इंटू यहाँ पे 3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे 9 क्या आता है, यहाँ पे 36 आता है। एंड यहाँ पे 7 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है। दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे यही आएगा 28 इंटू 27। एंड दोनों की यहाँ पे एडिशन क्या आती है गैस, यहाँ पे एडिशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे 57 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे मिडल टर्म है। तो यहाँ पे हमें दो रूट कौन से मिल गए, एक रूट यहाँ पे 21 मिल गया एंड दूसरा रूट यहाँ पे 36 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन था तो हमने यहाँ पे रूट्स की एडिशन की, एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा, फिर से यहाँ पे मिडल टर्म डिसाइड करेगा। मिडल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो ये दोनों रूट यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे। अब यहाँ पे कंपेयर करना है, बट कंपेयर करने से पहले मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे सेम नहीं है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी कॉमन नंबर से, मल्टीपल से अगर ये डिवाइड होते हैं तो डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 5 जा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 3 जा। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया, 5 आ गया, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से वाई के रूट को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का नया कोएफिशिएंट क्या आ गया, 3 आ गया। अब वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे एक्स के रूट को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई। अब गाइस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त आपको साइन सेम रखने हैं, तो यहाँ पे साइन में सेम रखूंगा, यहाँ पे एक्स के रूट आ जाएंगे, यहाँ पे वाई के रूट आ जाएंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे साइन सेम मतलब यहाँ पे x के दोनों रूट यहाँ पे निगेटिव निगेटिव, y के भी दोनों रूट यहाँ पे निगेटिव निगेटिव। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 63 का 3 टाइम्स क्या आता है, 189 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 189 आ जाएगा। 20 का 3 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 60 आता है। यहाँ पे 21 का 5 टाइम्स क्या आता है, यहाँ पे 105 आता है। एंड यहाँ पे 36 का 5 टाइम क्या आता है, यहाँ पे 180 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा। मैंने कैसे किया, यहाँ पे 36 का 5 टाइम करना था, 5 को मैंने 10/2 लिख दिया, इसका आधा कर दिया एंड इसके पीछे एक जीरो लगा दिया। ऐसे ट्रिक्स के साथ आपको खेलना है। अब आप डायरेक्ट यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी नंबर को यहाँ पे निगेटिव का साइन लगा है, एंड निगेटिव का साइन लगने के बाद जो भी नंबर सबसे छोटा होता है वो नंबर यहाँ पे सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये जो माइनस का 60 है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा है। ठीक है, माइनस का 60 यहाँ पे सबसे बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा, तो यहाँ पे माइनस का 105 क्या है, यहाँ पे माइनस का 189 से बड़ा है, क्योंकि निगेटिव साइन लगने के बाद जो नंबर जितना छोटा वो नंबर उतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 105 बड़ा है, इसका मतलब यहाँ पे y इज ग्रेटर देन x आ जाएगा। तो एक जगह पे x ग्रेटर है, एक जगह पे y ग्रेटर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिलेशन, ठीक है, रिलेशन कैन नॉट बी यहाँ पे एस्टेब्लिश आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है, तो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 है, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा, तो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू √4, मतलब 4 से बाहर आने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे +2 भी मिल सकता है एंड -2 भी मिल सकता है, दो रूट मिलते हैं। क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पे +2 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे +2 का स्क्वायर +2 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे +2 इंटू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, +2 का स्क्वायर भी क्या आता है, यहाँ पे +4 ही आता है। एंड अगर मैं यहाँ पे -2 का स्क्वायर करूंगा, -2 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे -2 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या आता है, प्लस आता है, एंड 2 इंटू 2 क्या आता है, 4 आता है। तो एट द एंड +2 का स्क्वायर करने के बाद भी 4 मिल रहा है प्लस का, -2 का स्क्वायर करने के बाद भी यहाँ पे प्लस का ही 4 मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का 4 का यहाँ पे स्क्वायर रूट करूंगा, तो एक तो मुझे यहाँ पे +2 मिल सकता है, या फिर एक तो मुझे यहाँ पे -2 मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे +4 का स्क्वायर रूट करने के बाद एक तो +2 मिलेगा, या फिर एक तो -2 मिलेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, इतना सभी को समझ में आना चाहिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे समझा रहा ही मैं यहाँ पे इतने डिटेल वे में। ठीक है, अब यहाँ पे y के रूट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट इनटू यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे 9 के ऐसे दो फैक्टर जिनके यहाँ पे एडिशन क्या नहीं चाहिए, मिडल टर्म। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 करूंगा तो 9 मिलेगा, एंड यहाँ पे 3 एंड 3 की एडिशन क्या आती है, 6 आती है। तो यहाँ पे y के कौन से दो रूट मिल गए, एक 3 मिल गया एंड दूसरा भी यहाँ पे 3 मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने एडिशन की, एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव चाहिए या फिर दोनों निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे +2 एंड +2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे +4 मिलेगा, -2 एंड -2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे -4 मिलेगा। ठीक है, -4 मतलब एट द एंड यहाँ पे दोनों ऐड ही हो रहे हैं, यहाँ पे 2 एंड 2 ऐड होने के बाद 4 ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे एडिशन के लिए दोनों यहाँ पे रूट्स की एडिशन के लिए एक तो दोनों पॉजिटिव साइन आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे दोनों निगेटिव साइन आ सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, तो ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म। मिडल टर्म का साइन क्या है गाइस, यहाँ पे मिडल टर्म का साइन आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है, तो इसके दोनों रूट यहाँ पे क्या जाएंगे, इसके ऑपोजिट, मतलब यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे। अब आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने के लिए अब यहाँ पे कोई भी एक रूट यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे +2 अज्यूम करता हूँ, तो यहाँ पे +2 क्या है, -3 एंड -3 से बड़ा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। ठीक है, +2 का कंपेरिजन इस 3 के साथ भी एंड इस 3 के साथ भी किया है। ठीक है, अब यहाँ पे y का कंपेरिजन कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे -2 सेकेंड रूट का कंपेरिजन करूंगा, तो -2 क्या है, -2 भी इन दोनों से बड़ा है, क्योंकि जो नंबर जितना छोटा वो नंबर उतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे x फिर से यहाँ पे ग्रेटर देन y आ जाएगा। तो एट द एंड अपने को क्या मिला, x इज ग्रेटर देन y मिला इन दोनों को कंबाइन करने के बाद। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, x इज ग्रेटर देन यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, 12 है, 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे नहीं लगेगा साइन मेथड, कहाँ पे लगेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे प्रीवियस सेट देखने पड़ेंगे, वहां पे मैंने डिटेल वे में बता दिया है। तो यहाँ पे +12 है, 12 के
ऐसे दो फैक्टर, ठीक है, जिनका यहाँ पे एडिशन क्या आनी चाहिए, यहाँ पे 7 आनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 इंटू थ्री क्या आता है, 12 आता है, एंड 4 एंड 3 की यहाँ पे एडिशन क्या आती है, यहाँ पे एडिशन यहाँ पे 7 आती है। एंड यहाँ पे एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव का साइन है तो दोनों रूट क्या आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स के कौन से दो रूट मिल गए, +4 एंड यहाँ पे +3 मिल गया। अब वाई के रूट फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे वाई के रूट फाइंड आउट करने तो यहाँ पे 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, बट यहाँ पे उनका डिफरेंस, डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, डिफरेंस यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 इंटू थ्री क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, एंड 4 एंड 3 का डिफरेंस, डिफरेंस क्या आता है इनका, यहाँ पे 1 आता है। तो हमें दो रूट कौन से मिल गए, यहाँ पे 4 मिल गया, एंड यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया। अब यहाँ पे डिफरेंस के लिए एक रूट पॉजिटिव चाहिए एंड एक रूट निगेटिव चाहिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हो गए तो हम ऐड करते हैं, +2 +4 होता है, ठीक है। -2 भी क्या होता है, यहाँ पे -4 होता है। तो दोनों साइन अगर निगेटिव हो गए, दोनों पॉजिटिव हो गए तो ऐड होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो हम उनका क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अब यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव कौन सा निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा गाइज, ये यहाँ पे मिडल टर्म का साइन डिसाइड करेगा। यहाँ पे जो भी साइन होगा वो आपको छोटे नंबर को चिपका देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, एंड इसके अपोजिट यहाँ पे बड़े वाले को आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है तो कैंसल आउट। अब डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4 है, प्लस का 4 माइनस के 4 के एंड प्लस के 3 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। एंड यहाँ पे जो प्लस का 3 है, प्लस का 3, ये जो प्लस का 3 है ये माइनस के 4 से तो बड़ा ही है, इसका मतलब फिर से x इज ग्रेटर देन y। एंड प्लस का 3 इस प्लस के 3 के क्या है, बराबरी का है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y। तो इन तीनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी 2 वेरिएबल है, इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई भी तरीके से मैं अगर यहाँ पे y का साइन यहाँ पे डिफरेंट है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे y को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 6y आ जाएगा। यहाँ पे 3 से किया तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे नया इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 9x माइनस यहाँ पे 6y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 30 मिल जाएगा। अब यहाँ पे नए इक्वेशन में से, इस नए इक्वेशन में से ये वाला इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे 5x मिल जाएगा, यहाँ पे -6y मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -6y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, डिफरेंस ले रहा हूँ तो पूरे इक्वेशन के यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे +5 था तो -5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि इस माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस से यहाँ पे इन सभी जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे साइन क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 माइनस यहाँ पे 5x क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6y एंड यहाँ पे प्लस का 6y क्या आ जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 30 माइनस 6 क्या आता है, यहाँ पे 24 आता है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 4 से डिवाइड करूंगा तो 6 मिल गई, x की वैल्यू 6 मिल गई। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे कई कौन से भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे नए वाली इक्वेशन में पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, वैल्यू तो एक ही आने वाली है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 6 है, एंड 6 इंटू 3 क्या आता है, यहाँ पे 18 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे 10 इस डायरेक्शन में, 2y इस डायरेक्शन में, तो 18 माइनस 10 तो 8 आ जाएगा, एंड 2y माइनस 2y इस डायरेक्शन में प्लस 2y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे x बड़ा है y से, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 6 है एंड y की वैल्यू 4 है। इसका मतलब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या चाहिए, अब यहाँ पे हमें डिफरेंस चाहिए इनका प्रोडक्ट का, डिफरेंस क्या चाहिए, डिफरेंस यहाँ पे हमें 1 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 12 आता है, एंड 4 एंड 3 का डिफरेंस यहाँ पे 1 आता है। तो एक रूट 4 मिल गया, एक रूट 3 मिल गया। यहाँ पे जो भी साइन होगा वो यहाँ पे छोटे को चिपका दो, उसके अपोजिट बड़े को, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, डिफरेंस किया, डिफरेंस के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एडिशन चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट जिनकी एडिशन यहाँ पे 5 आती होगी। तो यहाँ पे 3 इंटू 2 क्या आता है, 6 आता है, एंड 3 एंड 2 की एडिशन यहाँ पे 5 आती है। तो एक रूट हमें 3 मिल गया, एक रूट हमें यहाँ पे 2 मिल गया। अब यहाँ पे एडिशन की हमने, यहाँ पे एडिशन की ना, एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव रूट या फिर दोनों निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे 3
ठीक है। एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 2 की एडिशन कहती है +5 आता है। एंड यहाँ पे -3 एंड -2 का यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ऐड होने के बाद क्या आता है, यहाँ पे -5 आता है। तो एट द एंड ऐड होने के बाद यहाँ पे 5 आ रहा है, 3 एंड 2। इसका ही मतलब अब गाइज आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यहाँ पे माइनस का 5 था एंड यहाँ पे माइनस का 5 मिल गया। इसका ही मतलब दोनों के रूट यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे। ऐसा नहीं है गाइज, यहाँ पे रूट्स क्या आते हैं, यहाँ पे रूट्स अपोजिट आते हैं। इसका ही मतलब क्या आता है, यहाँ पे निगेटिव का साइन होगा तो यहाँ पे इन दोनों के रूट यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे। तो यहाँ पे +3 आ जाएगा एंड यहाँ पे +2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x² एंड y² का कोएफिशिएंट क्या है गाइस, यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक रूट यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं +-4 अज्यूम करूंगा तो -4 क्या है, ये दोनों प्लस से क्या है, यहाँ पे छोटा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे +3 कंसिडर करूंगा तो +3 इस +3 के क्या है, इक्वल है। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू यहाँ पे x लिख सकते हैं, ठीक है। मैं y के टर्म एक साइड लिख देता हूँ। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू x आ जाएगा। एंड +3 का कंपैरिजन इस डायरेक्शन में करूंगा, 2 के साथ करूंगा तो यहाँ पे +3 क्या है, ऑब्वियसली इस 2 से बड़ा है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन यहाँ पे y आ जाएगा। तो एक जगह पे y बड़ा है, एक जगह पे x बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे y आ जाएगा। तो यहाँ पे रिलेशन यहाँ पे कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन ही एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 84 के ऐसे दो फैक्टर, यहाँ पे 84 के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 84 आएगा बट उनकी एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है। उनकी एडिशन क्या आनी चाहिए, 19 आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे 12 12 से कमातर 12×7 = 84, मतलब यहाँ पे 12 7 एंड यहाँ पे 12 एंड 7 की एडिशन क्या आती है, 12 एंड 7 की एडिशन 19 आती है। तो एक रूट हमें 12 मिल गया, एक रूट हमें क्या मिल गया, एक रूट हमें यहाँ पे 7 मिल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रूट 12, एक रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अरे यार यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रूट 12, एक रूट क्या आ जाएगा गाइज, एक रूट यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे निगेटिव का साइन है तो दोनों रूट इसके पॉजिटिव आ जाएंगे, अपोजिट आ जाएंगे, क्योंकि हमने एडिशन की, एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव। यहाँ पे निगेटिव का साइन है तो दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ऐड करना पड़ेगा रूट्स को ऐड करना है तो यहाँ पे जो भी साइन होगा उसके अपोजिट साइन यहाँ पे लग जाएंगे। तो यहाँ पे भी दोनों रूट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। अब गाइज ऐसे ही यहाँ पे y के रूट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे x के रूट है। अब यहाँ पे y के रूट फाइंड आउट करेंगे तो 156, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 156 के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 156 आएगा बट उनकी एडिशन, फिर से एडिशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। एडिशन क्या आनी चाहिए, उनकी एडिशन यहाँ पे 25 आना चाहिए, मतलब मिडल टर्म आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से दो फैक्टर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 12 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 12 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, 12 × 1 = 12, ठीक है। एंड यहाँ पे 12×3 = अब यहाँ पे 12 एंड 13 का यहाँ पे एडिशन क्या आता है, 25 आता है। एक रूट 12 मिल गया, एक रूट यहाँ पे 13 मिल गया, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट 156 आएगा एंड इन दोनों की यहाँ पे एडिशन क्या आ जाएगी, इन दोनों की यहाँ पे एडिशन यहाँ पे 25 आ जाएगी, मतलब मिडल टर्म आ जाएगा। तो एक हमें 12 मिल गया, एक हमें क्या मिल गया, एक हमें यहाँ पे 13 मिल गया। अब यहाँ पे कंपेयर करना है डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट एंड y² का कोएफिशिएंट सेम है तो कैंसल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए कोई भी एक रूट यहाँ पे अज्यूम कर लीजिए। अब यहाँ पे अगर मैं 13 अज्यूम करूंगा, 13 क्यों अज्यूम किया, क्योंकि यहाँ पे 13 मुझे यहाँ पे 12 एंड 7 से बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x आ जाएगा। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे 12 कंसिडर करूंगा तो 12 इस 7 से क्या है, 12 इस 7 से यहाँ पे बड़ा है। इसका मतलब फिर से y इज ग्रेटर देन x आ जाएगा। अब यहाँ पे और मुझे क्या दिख रहा है कि 12 इस 12 के क्या है, 12 इस 12 के यहाँ पे इक्वल टू है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे x आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस एंड आज का हमारा नहीं और क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x³। अब ये वाला डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा 468 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस के साइन में 468, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे दो दो डिजिट में छोड़ देता हूँ, ठीक है। दो दो डिजिट छोड़ दूंगा तो यहाँ पे 4 + 17 क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे
अब यहाँ पे क्यूब रूट दिख रहा है, इसका मतलब 101% यहाँ पे 97 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है एंड यहाँ पे एक्स का अगर मैं क्यूब रूट लूंगा, क्योंकि मुझे क्यूब रूट दिख रहा है, सॉरी ये क्यूब दिख रहा है मुझे किसका, यहाँ पे 13 का क्यूब दिख रहा है। अब फिर भी एक बार ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे 29 प्लस 68 क्या आता है, यहाँ पे एक मैं इसको दे दूंगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 67 मिल जाएगा एंड यहाँ पे एक दे दूंगा तो 30 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 9 एंड 7 ऐड करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 97 मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है guys? किसी को कोई डाउट है? अब यहाँ पे 13 मिल गए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 13 मिल गई। ठीक है, तो x की वैल्यू 13 है तो y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे एक सेकंड, y के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे इसके कि जिनकी यहाँ पे एडिशन क्या आनी चाहिए, जिनकी एडिशन यहाँ पे 1733 आनी चाहिए। अब ये तो यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल टास्क है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से भी डिवाइड करूंगा मैं तो मुझे इतनी तो वैल्यू यहाँ पे नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइज, यहाँ पे 156 है, ठीक है ना। यहाँ पे 8 से डिवाइड करूँगा तो 7, 8 से डिवाइड करूँगा तो 7 6, ठीक है। फिर नहीं 8 से नहीं, 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 से नहीं, 4 से डिवाइड कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे इसे अगर मैं 4 से या फिर 2 से डिवाइड करके देखता हूँ सबसे पहले तो नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि उन दोनों की तो एडिशन मुझे क्या चाहिए, एडिशन मुझे यहाँ पे 1700 चाहिए, एडिशन 1700 चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यहाँ पे 4 त्रिक 12, ठीक है, 12 आ जाएगा, 12 मतलब 3 और 6, 4 9 36 एंड 4 1 4, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? गाइज ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या गाइज, क्योंकि यहाँ पे तो ये वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए शायद। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट यहाँ पे आपको y दिख रहा है क्या, y तो नहीं दिख रहा है। इसका ही मतलब आपको इसे यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों के यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट डिफरेंस ही तो आ रहा है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू या फिर वाई माइनस क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो डिफरेंस लेने के बाद वाई माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17 में से 15 गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा एंड यहाँ पे 33 में से यहाँ पे 64 जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो 2 से एक कम कर दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आप यहाँ पे 133 में से 64 निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 13 में से, ठीक है। अब यहाँ पे जो 13 है, इस 13 में से 6 को निकाल दीजिए तो मुझे यहाँ पे 7 मिलेगा। अब यहाँ पे 3 में से फिर से यहाँ पे जा सकता है क्या, 4 नहीं जा सकता, तो फिर से एक कम करके यहाँ पे 16 कर दीजिए। फिर से यहाँ पे 13 में से, फिर से 13 में से 4 गया, मुझे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 169 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 169 मिल जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस 13 मिल जाएगा एंड यहाँ पे माइनस 13 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाई के कौन से दो रूट मिल गए, एक तो यहाँ पे प्लस 13 मिल गया एंड एक तो यहाँ पे माइनस 13 मिल गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, यहाँ पे y है, क्योंकि यहाँ पे y क्या है गाइस, अगर मैं यहाँ पे इसका कंपैरिजन करूंगा, इसका कंपैरिजन करूंगा तो यहाँ पे प्लस 13 क्या है, प्लस 13 इस प्लस 13 के बराबर है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y एंड प्लस 13 क्या है, यहाँ पे माइनस 13 के माइनस 13 से बड़ा है, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो एक जगह पे इज इक्वल टू है, एक जगह पे ग्रेटर देन है, इसका मतलब यहाँ पे कंबाइन करने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होता है शायद, या फिर डी होता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आपको देख के यहाँ पे मार्क करना है। एंड आज का हमारा कौन कितने क्वेश्चन बाकी है गाइस, 3 4 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन बाकी है, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे निपटा देते हैं। अब गाइस आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से यहाँ पे कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, तो 14 टू क्या आता है 28, 28 के ऐसे दो फैक्टर जिनकी एडिशन क्या आ जाएगी, एक सेकंड यहाँ पे तो साइन मेथड लग रही है, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे क्या है, दोनों जगह पे पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें रूट्स की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन करनी पड़ेगी, रूट्स की एडिशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। रूट्स की एडिशन करनी है तो यहाँ पे साइन कौन डिसाइड करेगा, एडिशन के लिए दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव, साइन कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म, मिडल टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसके दोनों रूट यहाँ पे निगेटिव आ जाएंगे एंड यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे निगेटिव है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे दोनों रूट का साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एंड ऑलवेज यहाँ पे जो भी पॉजिटिव टर्म होती है वो ऑलवेज नेगेटिव से बड़ी आती है, इसका मतलब एक्स वाई इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है?
इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x आ जाएगा। ये यहाँ पे साइन मेथड है। अब यहाँ पे साइन मेथड नहीं लगेगी। अब यहाँ पे दोनों जगह पे आपको पॉजिटिव का साइन तो दिख रहा है, बट यहाँ पे दोनों जगह पे सेम साइन है। यहाँ पे डिफरेंट साइन चाहिए थे, बट यहाँ पे तो सेम साइन है। इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव का साइन है दोनों जगह पे। इसका मतलब x के भी दोनों रूट यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे एंड y के भी दोनों रूट यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 21 के ऐसे दो फैक्टर, ठीक है, 21 के ऐसे दो फैक्टर जिनका प्रोडक्ट 21 आएगा बट उनकी एडिशन क्या आनी चाहिए, एडिशन यहाँ पे 10 आनी चाहिए। तो यहाँ पे 7 3 सा क्या आता है, 21 आता है एंड 7 एंड 3 की एडिशन क्या आती है, यहाँ पे 10 आती है। तो ये चीज हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आगे क्या दिया है यहाँ पे 63 के ऐसे दो फैक्टर, तो यहाँ पे 7 इंटू 9, ठीक है, 7 इंटू 9 क्या आता है, 63 आता है एंड 7 एंड 9 की एडिशन क्या आती है, 16 आती है। तो एक 7 मिल गया, एक यहाँ पे 9 मिल गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट कंपेयर करना है आपको। कंपेयर करने के लिए यहाँ पे y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x आ जाएगा। अब यहाँ पे कैसे, अब यहाँ पे 9 का कंपैरिजन करूंगा तो 9 इस 7 से एंड यहाँ पे 3 से क्या है, 9 इस 7 एंड 3 से क्या है, यहाँ पे बड़ा ही है। इसका मतलब x इज ग्रेटर देन, सॉरी y इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, अब गाइस अगर मैं यहाँ पे इस 7 का कंपैरिजन करूंगा तो इस 7 क्या है, यहाँ पे 3 से बड़ा है, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन एंड 7 इस 7 के क्या है, बराबरी का है, इसका मतलब बराबरी का है, इसका मतलब यहाँ पे y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइस ये चीजें तो हो गई आपकी। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, अब यहाँ पे 12 के ऐसे दो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन तो हो गया था ना शायद, ये क्वेश्चन यहाँ पे हो गया था, हमने यहाँ पे कर लिया था यहाँ पे 12 और 6 का। ठीक है ना, यहाँ पे 12 6 कहाँ पे दिख रहा है, 12 6 का ये वाला क्वेश्चन हो गया था गाइस। बट यहाँ पे 1 था एंड यहाँ पे -5 था। ठीक है, यहाँ पे -12 ठीक है, वही क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे -5 है, वही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने यहाँ पे कंडक्ट कर लिया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिर से कंडक्ट करना ही करेंगे। अब यहाँ पे 18 के ऐसे दो फैक्टर, तो जिनकी यहाँ पे क्या आती है, 6 इंटू 3 18 आती है एंड उनकी एडिशन क्या आती है, 6 और 3 की 9 आती है। तो यहाँ पे साइन रूल लग रहा है गाइज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन यहाँ पे x आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब इसके दोनों रूट निगेटिव आ जाएंगे एंड यहाँ पे निगेटिव का साइन है, इसका मतलब इसके दोनों रूट क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन x, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा आंसर। अब गाइज आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +2 to 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 to 7 में से 2 में इसको दे दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा एंड यहाँ पे 225 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x⁴ इज इक्वल टू यहाँ पे 625 मिल जाएगा। ठीक है, 625 को मैं यहाँ पे 25 इंटू 25 लिख सकता हूँ। अब गाइज यहाँ पे x⁴ है, तो यहाँ पे मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगा, एक सेकंड, यहाँ पे तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है साइन के मामले में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 मतलब 5 क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x⁴ है एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइज, यहाँ पे इंडेक्स सेम है दोनों जगह पे, इसका मतलब यहाँ पे बेस भी सेम होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी। अब गाइज यहाँ पे मैं एक चीज सोच रहा था कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, +25 आएगा एंड यहाँ पे भी 5 का, हाँ x की वैल्यू यहाँ पे -+5 नहीं आएगी, सिंपली यहाँ पे +5 आएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे y², अब यहाँ पे इसको मैं इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 to 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 34 में से 32 चला गया, 4 मिलेगा एंड यहाँ पे 6 - 1 क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y² इज इक्वल टू यहाँ पे 45 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 45 करेक्ट है ना गाइज, क्योंकि यहाँ पे 45 तो नहीं 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 45 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकंड, 34 माइनस यहाँ पे 32 क्या आता है, 34 - 32 यहाँ पे 2 आता है एंड 6 - 1 क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पे y² इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू +5 मिलेगा एंड यहाँ पे -5 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे y मिल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट मतलब +5 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइज़, किसी को कोई डाउट है? अब गाइज़ यहाँ पे 25 के नहीं, यहाँ पे +5 मिल गया, -5 मिल गया, बट यहाँ पे +5 क्या है? इस +5 के इक्वल टू है एंड इस +5 से बड़ा है। इसका मतलब x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% सॉल्व हो गया। आई होप कि आज आपका सेशन यहाँ पे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे कंडक्ट हुआ होगा। तो चलिए गाइज़, आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हमने काफ़ी अच्छे क्वालिटी के यहाँ पे 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन किए। तो प्लीज़ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर आपको इतना अच्छा कंटेंट, इतने क्वालिटी के क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी यूट्यूब चैनल देख लीजिए, 500 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कोई भी नहीं पढ़ाता, ठीक है? आपको एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन में पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी नहीं पढ़ा सकता। बट गाइस हाँ, पढ़ा तो देगी वो, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड प्रैक्टिस कहाँ पे होती है? प्रैक्टिस सिर्फ स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे होती है, विद ट्रिक्स के साथ एंड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज इस चैनल पे नए होगे तो ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एट द एंड यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत है गाइज़। यहाँ पे स्लाइड्स बनाने पड़ रहे हैं, पीपीटी बनाना पड़ रहा है। मैं अकेला आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, एंड वो भी प्री का एंड मेंस का। पिछला साल मैंने पूरा प्री के लिए फोकस किया है। यहाँ पे रीजनिंग के सभी मैंने प्री के टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए। एंड अब गाइज़ मैं यहाँ पे मेंस की तरफ फोकस कर रहा हूँ इस साल। तो मेंस के ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस होने वाले गाइज़। तो प्लीज़ अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा मेंस के क्लासेस देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप बिगनर है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, फिर भी क्लासेस देखिए गाइस, फिर भी आपके माइंड में कुछ ना कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा तो तभी तो तब तो समझ में आ जाएगा ना। आप यहाँ पे, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, आपको पहले एक एक घंटा वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि आपको मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक्सप्लेन पे यहाँ पे ध्यान देना है अभी 1-2 महीने, जो भी यहाँ पे बिगनर कैंडिडेट होगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे खुद का दिमाग लगाने के बाद सॉल्व करना है, मतलब आपको ही आ जाएगा वो क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।